हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रांस करियर। आज हम दिव्यांश रंजन। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आया। इस बार वैकेंसी आई है बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी आई है। इसमें मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। डिफरेंट डोमेन में वैकेंसी आई है। फाइनेंस एंड अकाउंट, जीएसटी, इंडेस, टीडीएस डोमेन वैकेंसी आई है। तो मैं साथ ही डिस्कस करूंगा कितने नंबर ऑफ सीट की वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करेगा, कितना आपका पे स्किल रहने वाला है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाइनेंस करियर डॉट इन पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। हुडको में ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ था, इसका एग्जाम जल्दी आपका होने वाला है। पावर ग्रिड में ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस का एग्जाम होने वाला है। एनएचआई में फ्रेशर, सीए इंटर, सीएम इंटर वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एनएचआई में एक और वैकेंसी आया हुआ है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स का, इसमें एमबीए फाइनेंस वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोनों वैकेंसी आई है, फ्रेशर के लिए आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट आउट कर रहे हैं तो इस वैकेंसी को फिलअप करिएगा। इसमें भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2025। लेटेस्ट वैकेंसी आई है एनपीसीआई में डिप्टी मेजर फाइनेंस की वैकेंसी आई है। फ्रेशर, सीए, सीएमए, एमबीए फाइनेंस, सीएफए, पीजीडी में फाइनेंस, एमकॉम में फाइनेंस, एमएमएस में फाइनेंस हैं जो क्वालिफाइड है, तो आप एनपीसीएल फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। कल वैकेंसी आई थी एमएसटीसी लिमिटेड वैकेंसी आई थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ है। इसमें आप एसोसिएट मेंबर है सीए सीएमए का, और आप एमबीए फाइनेंस पास आउट हैं तो आप एमएसटीसी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाला है। ओएचपीसी वैकेंसी आई है, सीए सीएमए विद ग्रेजुएट आप पास आउट है, फ्रेशर है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और अदर पीएसपी वैकेंसी आया हुआ फ्रेंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में बीएसएल वैकेंसी आने वाली है, और अदर पीएसयू वैकेंसी आया हुआ है। तो कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट फ्रांस करियर डॉट इन पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। फाइनेंस करियर डॉट इन पर आपको मिल जाएगा समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा फॉर जीके, जीएस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ रहता है टोटल पेपर पैटर्न के बेसिस पर जिस आपका एग्जाम में आपका पेपर पैटर्न आता है उसी के बेस पे मॉक टेस्ट बनाया हुआ रहता है। और आपको 100+ पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाइनेंस करियर डॉट इन पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको सिंगल कोर्स चाहिए जिससे आपका हर पीएसयू का प्रिपरेशन हो जाए, वो भी कोर्स अवेलेबल है फाइनेंस करियर पावर पैक के नाम से। आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपका हर पीएसयू का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड, कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है, और जो भी रेलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है फ्रेंड बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है। इसमें परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी आई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है 17 नवंबर 2025 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर एज क्वालिफिकेशन का वो काउंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2025 तक। आपके पास एज एंड क्वालिफिकेशन रहेगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो वो इन लोग आपको सेपरेटली बता देंगे। अब बात करते हैं कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें फर्स्ट वैकेंसी आई है मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, आपको पे स्केल 2 का रहेगा। इसमें 2 सीट अनरिजर्व के लिए आई है, टोटल 2 सीट मिली, यानी कि आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बिलोंग करते हैं तो भी आप एज ए जनरल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एज 27 ईयर्स रखा गया और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रखा गया। एज काउंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2025 तक। नेक्स्ट वैकेंसी आई है मैनेजर इंडेक्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 आई है, जिसमें आपका 1 सीट एससी के लिए आया है, और 1 सीट ओबीसी के लिए आया है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए आया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 आई है। इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम है, 27 मिनिमम और 35 मैक्सिमम, और एज पर गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन मिल जाता है। एससी ओबीसी को वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आई है मैनेजर टीडीएस का, ए अनरिजर्व के लिए आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आई है। इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है, मिनिमम 27 एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी मैनेजर जीएसटी के लिए आई है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आई है। वो सीट अनरिजर्व के लिए आई है। इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है। तो ये 4 पोस्ट के लिए आई थी फाइनेंस एंड अकाउंट्स डोमेन में। पे स्केल की बात करें तो आपका बेसिक रहेगा 64,820 टू 93,900
60 के बीच में आपका सैलरी बनेगा, प्लस आपको जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलती है बैंक में वो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन के लिए ये लोग अलग से पीडीएफ देखिए दिए हैं। आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ कि आप इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीए, सीएमए, एमबीए इन फाइनेंस है, प्लस आपके पास बैंक और एनबीएफसी में 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैनेजर जीएसटी में भी क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है सीए, सीएमए, एमबीए इन फाइनेंस, और आपके पास जीएसटी में एक्सपीरियंस है 2 से 3 ईयर, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आई थी मैनेजर टीडीएस में, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है सीए, सीएमए, एमबीए इन फाइनेंस, एक्सपीरियंस भी सेम है 2 to 3 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस है टीडीएस में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट वैकेंसी आई है मैनेजर इंडेस का, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है सीए, सीएमए, एमबीए फाइनेंस, और यहाँ पर एक्सपीरियंस 2 से 3 ईयर का है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। बता दूं कि 1 कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपको 2 कंडीशन दिए हैं कि आपका सिलेक्शन आपका सीबीटी प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। 2 तरह का टर्म एंड कंडीशन रखे हैं। सीबीटी आपका होगा तो आपका पेपर आपका में आपको इंग्लिश लैंग्वेज से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्रोफेशनल नॉलेज से आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा, एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 100 मिनट्स का रहने वाला है। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रहेगा। इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको क्वालिफाइंग मार्क नेचर रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज का मार्क्स आपको काउंट नहीं किया जाएगा प्रिपेयरिंग जब मेरिट लिस्ट बनेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में और प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में आपको मिनिमम कुल 5 मार्क्स लाना होगा, जो कि 35% में है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी से पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि ये लोग इंटरव्यू करवाते हैं, यानी कि इंटरव्यू होता है, तो उसमें उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जिनका मार्क्स हाई रहेगा। और इसमें इन लोग बताएं कि यदि सिर्फ इंटरव्यू करवाते हैं तो इनका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, लाइक जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए 45%। इन लोग इंटरव्यू के लिए 1:3 के रेशियो में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका सीबीटी प्लस इंटरव्यू दोनों होगा, तो इसमें सीबीटी का वेटेज 80% रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 20% रहने वाला है। इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड तो आपको सिर्फ इंटरव्यू होगा, तो आपको इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। 50% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड 45% मार्क्स लाना होगा फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर बता दिए कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर रहने वाला है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपीज लग रहा है। यदि आप जनरल एंड अदर से बिलोंग करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फी आपका 850 प्लस इंटीमेशन चार्जेस लगने वाला है। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। आप bankofindia.co.in की वेबसाइट पर जाके करियर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड खुद से इस नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। इस नोटिफिकेशन में हर एक स्टेप मेंशन किया हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन सा साइज में लगने वाला है, कहाँ पर आपको विजिट करना है, एवरी एक स्टेप बताया हुआ है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले खुद से एवरीथिंग इस नोटिफिकेशन में जो भी मेंशन है एक बार खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पर, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो हमारे वेबसाइट का ब्लॉग सेक्शन में भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। इसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, यानी कि बॉन्ड इन लोग साइन करवाएंगे, पूरा 3 ईयर का रहेगा। यदि आप कंपनी को 3 ईयर से पहले लीव करते हैं तो जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट रहेगा वो आपका फॉरफिटेड हो जाएगा। इसका अमाउंट है 2 लाख रुपीज आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। तो फ्रेंड ये वैकेंसी आई थी, बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी आई थी, डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। यदि आप कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वैकेंसी आई थी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सेकंड टीडीएस, थर्ड जीएसटी और फोर्थ इंडेस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। सारा मैनेजर लेवल का पोस्ट है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। इसमें 2 टर्म एंड कंडीशन रखे हैं कि आपका एग्जाम
प्लस इंटरव्यू, दोनों के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, या सिर्फ आपका सिलेक्शन यहाँ पर आपका इंटरव्यू के बेसिस पर भी हो सकता है। ये सारा बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट सेल है, उस पर डिपेंड करता है कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन करवाने वाला है। तो फ्रेंड, आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों का शेयर कीजिए। चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।